राजधानी लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर के बिजनौर में नगिया प्लांट के नज़दीक मकान एवं बाउंड्री वाल को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया गया और पीड़िता संगीता ने बताया कि नगर निगम के लेखपाल संदीप यादव द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी और प्रॉपर्टी डीलर अमित यादव मेरी ज़मीन को हड़पने का लगातार प्रयास कर रहा है और उसी के इशारे और सह पर नगर निगम यह कार्य कर रहा है। जून 8 में पीड़िता संगीता ने भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के लोगों के साथ मिलकर वहां धरना दिया और मीडिया से कहा कि मेरी बात सुने बगैर बिना किसी नोटिस के मेरी ज़मीन और मकान पर बुलडोजर चलवाया गया है, जिससे मैं बहुत आहत हूं और मैं अनुसूचित जाति से आती हूं। मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस योगी सरकार में मुझे न्याय मिले, यह मैं सरकार से उम्मीद करती हूं। मेरे इस समस्या में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के अध्यक्ष अमर सिंह लोधी और उनके पूरे सहयोगी मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं और मुझे न्याय दिलाने के लिए सभी यहाँ उपस्थित हैं। कागज दे और डायरेक्ट कागज जैसे भी लाकर हमारा मकान गिरा दिए। पैसा मांग सर पैसा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको कुछ दीजिए पहले। पैसा कौन लोग मांग रहे हैं? सर संदीप यादव नेकपाल। अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता है, मैं ST कैटेगरी से। और आप नगर निगम ऑफिस में आई है, क्या बात है, क्या मामला है, पूरा बताइए। सर मेरा मकान गिर गया है, मेरी 36 बिस्वा जमीन है बिजनौर तहसील सरोजनी नगर में। नगर निगम वालों ने गिरा दिया। तो आज किसी से मुलाकात हुई? सर मुलाकात हुई, उन लोगों ने बात की और कोई बात नहीं करना चाह रहे, ना मेरे कोई कागज देखना चाह रहे। जोनल अधिकारी हैं मौजूद यहाँ पे? सर अभी नहीं हो जा सर हम लोग 3 बजे से हैं और वो हमारा कोई नहीं। क्या नाम है और क्या मामला है जिसको लेकर आज आप जून 8 के ऑफिस आई हुई? मैं संगीता बोल रही हूँ, मैं बिजनौर सरोजनी नगर से बोल रही हूँ। सर मेरा सरोजनी नगर में 36 बिस्वा जमीन है। सर मेरा मकान बन रहा था, संदीप यादव आए और अपने आप मकान गिराने लगे। आज छुट्टी का दिन है, उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दी, ना हमसे कुछ कहा, हमारे वो कागज नहीं देख रहे, हमको जबरदस्ती धक्का देकर। संदीप यादव कौन है? संदीप यादव नेकपाल है सर, वो जबरदस्ती धक्का देकर नगर निगम के नेकपाल है और हमको धक्का देते हुए जा रहे हैं। हमारे 4 भाई हैं, हम चारों भाइयों के नाम है वो जमीन। क्या बुलडोजर नगर निगम से गया हुआ था या प्राइवेट बुलडोजर? सर नंबर कुछ नहीं था, वो नगर निगम से आया और नगर निगम के नेकपाल थे। सर एक अमित यादव हैं, अमित यादव वो हमारी जमीन खरीदने के लिए बोल रहे थे, हम लोगों ने नहीं बेची। जब नहीं बेचा तो उन्होंने कहा हमसे डायरेक्ट कहे कि जब जिस दिन मैं फीता ठहराऊंगा जमीन में, ये चारों भाई अपने आप जमीन बेच देंगे। हम लोगों ने नहीं माना, हमने अपनी जमीन नहीं बेची, हमारी कागज पर जमीन है। उसके बावजूद नेकपाल, संदीप यादव, कानून गो और ये जितने लोग हैं सब मिलकर हमारी जमीन। तो आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आप लोग सब लोग आए हुए हैं। हाँ। क्या आश्वासन मिला है जून 8 के अधिकारियों द्वारा या किसी द्वारा? सर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं करना चाह रहा, हमारे कागज नहीं देखना चाह रहा। सर कोई ये नहीं सुन रहा है कि आप कागज तो देख लीजिए कि हमारी कागज पर मौजूद है, हम बिना कागज के नहीं ले रहे। हम बात कर रहे हैं उनसे, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमें धक्का देकर बात किया जा रहा है। एक लेडीज से ये तो पूछे, मैं किसी की जमीन कब्जा कर रही हूँ तो आप कुछ कहिए। मेरी अपनी जमीन पे मैं मकान बना रही हूँ, मेरे अपने खेत हैं और उन पे जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। सर इस तरह का कब्जा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में इस तरह का किसान हमसे अगर किसानों से जमीन छीन ले जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? सर हम बर्बाद हो गए, 2 महीने हो गए हमको। संदीप यादव परेशान कर रहे हैं। मैं किराए पर हूँ सर मैं किराए पर हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 3 महीने हो गए मैं किराए पर रहकर पूरे क्षेत्रों से जिससे कहते हैं उसके पास जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन हमारी कोई बात सुनता नहीं। इसके पास जाओ, वो बोलते हैं उनके पास मिलो, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं आप जाइए कानून के पास हटो, कहते हैं अभी हम लोग जाइए बात करेंगे। सर हमारी बात, हम थक गए हैं। क्या ये आपकी पैतृक संपत्ति है? जी हाँ, हमारी पैतृक संपत्ति है। हमारी कागज पे तो मकान कितने दिन से बन रहा है या बन चुका है? सर मकान आधा बन गया है, उसके बाद उन्होंने बिल्डर से गिरवा दिया है। बाकी हमारी जितनी बाउंड्री थी 36 बिस्वा की, उन्होंने पूरी 36 बिस्वा बाउंड्री गिरा दी। किसी तरह का आपको पेपर दिया? नहीं, हमें कोई पेपर नहीं मिला, हमें कोई नोटिस नहीं मिली, बस आए और गिराने लगे। अच्छा, आपके द्वारा बताया गया कि उस जमीन की कई बार पैमाइश की जा चुकी है, क्या उस पैमाइश के लिए आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं आए? उन्होंने नापा, नापने के बाद वो नाप लगे, बोले पैमाइश होगी, अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो दोबारा आते हैं 1 हफ्ते बाद, फिर कहते हैं कुछ मिल जाता तो काम हो जाता। फिर हम चले गए। शब्द किसने कहा? संदीप यादव नेकपाल।
संदीप यादव, नेकपाल, उन्होंने ये सब हमसे कहे कि कुछ मिल जाता तो हमारे काम हो जाते। फिर उन्होंने डायरेक्ट खुलकर कहा 45 लाख तक हम चाहिए, इसके अलावा हम ऐसे काम नहीं हो पाएंगे। तो ये आपकी कहाँ मकान बना हुआ है? सर सरोजनी नगर बिजनौर में सर हमारा वहाँ मकान बना। और एक अमित यादव हैं सर, वो मिले हुए हैं उनसे। अमित यादव ही कह रहे हैं कि आप जमीन बेचिए। रोज हम चारों भाइयों को धमकाया जा रहा है, चारों को अलग अलग पहले बात किया गया, जब चारों नहीं माने फिर उनको धमकाया गया कि हम तुमको मार देंगे, ऐसे नहीं दोगे तो वैसे दे दोगे। दे क्या जरूर कोई दे। रंजिश है कि सिर्फ जमीन का मामला? सर वो जमीन बेचते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर है। मतलब आपको आपकी जमीन लेना चाहते जी हाँ, हमारी जमीन लेना चाहते हैं। हमसे कई बार उन्होंने बात की, कई बार उन्होंने ये चीज कही कि आप बेच लीजिए, क्यों नहीं बेचते। जब हम नहीं बेचे तो उन्होंने मारने की धमकी दी। तो इस पूरे समस्या को लेके भारतीय किसान यूनियन लोग आपके आए? जी हाँ, हमारे साथ आए हैं। मदद की है सर वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। सर हम थक गए, हम थाने भी गए, हम नेकपाल से भी मिले, हम कानूनगो से भी मिले, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। सर हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही, सिर्फ ना कागज देखे जा रहे हैं, ना कोई नोटिस हुई। बिना नोटिस के उन्होंने मकान गिरा दिया। आज छुट्टी है और हमारे उस जमीन पर भी लोलर चल गया। सर आज छुट्टी है, हमारी जमीन पर भी लोलर चल गया। सर आप न्याय दिलाइए, हमें सरकार न्याय दिलाए, हमें मोदी सरकार न्याय दिलाए, हमें न्याय चाहिए। हम किसान हैं, हमें हमारी जमीन चाहिए, हम लेकर रहेंगे। हमारे पिताजी के मरने के बाद ये सब हो रहा है। जब तक वो जिंदा थे तब तक कह रहे थे सब हो जाएगा, आधी जमीन ले चुके थे, उसके बाद उन्होंने ये काम चालू किया। क्या उस जमीन में से कुछ हिस्सा बेचा गया है? जी हाँ, कुछ ऐसा बेचा गया था, अमित यादव ने ही लिया था। उसके बाद वो सोचे जब पिताजी मर गए कि कितनी जमीन लगभग बेची गई? सर 1 बीघा बेची गई। उसके बाद हमारी 36 बिस्वा बची थी, तो हम चारों भाइयों ने कहा कि अब नहीं बेचेंगे, हम उस पर अपना मकान बनाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम उसी में खेती करते हैं सर।